बांग्लादेश की, जहां पर अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को चुन चुनकर हमला उन पर किया जा रहा है। ताजा मामला फिरोजपुर का है, जहां पर एक दुकानदार की दुकान में भीड़ हमला करती है, उस हिंदू युवक की हत्या कर देती है। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं थम रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है यूनुस सरकार की चुप्पी पर। इस्लामी कट्टरपंथी की आग में बांग्लादेश झुलस रहा है। बहुसंख्यक नफरती जमातें अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट कर रही हैं। बांग्लादेश की धरती हिंदुओं के लिए असुरक्षित और खतरनाक बन चुकी है। पहले हिंदू युवक दीपू दास, फिर अमृत मंडल और अब स्वप्न कुमार को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मौत की नींद सुला दिया। इन तीनों की हत्या बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथियों ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। ये तस्वीरें बांग्लादेश के फिरोजपुर की हैं, जहां पर हिंदू समुदाय ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन स्वप्न कुमार नाम के हिंदू युवक की हत्या के विरोध में किया जा रहा था। स्वप्न कुमार एक हिंदू दुकानदार थे। 22 दिसंबर की देर रात कुछ इस्लामी कट्टरपंथी उनकी दुकान में जबरन घुस आए। उन्होंने स्वप्न कुमार पर हमला बोल दिया। ईंट पत्थर मारकर स्वप्न कुमार को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। इसके बाद इस्लामी कट्टरपंथियों ने स्वप्न की दुकान में लूटपाट की और भाग गए। हमलावरों ने स्वप्न कुमार के सर को पत्थर से कुचल दिया। बुरी तरह से घायल स्वप्न की मौत हो गई। इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए स्थानीय हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे, मानव श्रृंखला बनाई। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की हद पार कर दी। फिरोजपुर से ही आई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। यहाँ पर डुंगरिया गांव में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कांति शाह नाम के हिंदू के घर को आग के हवाले कर दिया। कांति शाह का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदू था, इसलिए वो जिहादियों के निशाने पर आ गया। उन्होंने कांति शाह के घर को फूंक डाला। उसकी जिंदगी भर की कमाई खाक हो गई। इससे पहले इस्लामी कट्टरपंथियों ने कॉक्स बाजार इलाके में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमला बोला। इन तस्वीरों को देखकर आप भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जाता है कि इस इलाके में इस्लामी कट्टरपंथी गौ हत्या कर रहे थे। जब स्थानीय हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो कट्टरपंथियों ने उनके घरों और मंदिरों पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की और सब कुछ तहस नहस कर दिया। कट्टरपंथी जमात बिना वजह हिंदुओं को टारगेट कर रही है। भारत विरोधी एजेंडा चलाकर कभी किसी को जलाया जा रहा है तो कभी किसी का घर लूटा जा रहा है। हिंदुओं पर अगस्त 2024 से शुरू हुआ अत्याचार का ये सिलसिला अभी भी जारी है। 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत के बाद से तो जिहादी मानसिकता के उपद्रवी खुलेआम तांडव मचाने में जुटे हुए हैं। बांग्लादेश के मैमनसिंह में हिंदू युवा दीपू दास की बेरहमी से हत्या की गई और उसके बाद लगातार सिलसिला आगे बढ़ता गया। बांग्लादेश के चट्टग्राम में उपद्रवियों ने हिंदू परिवारों को जान से मारने की नीयत से हमला किया। यहाँ पर रौजान वार्ड नंबर 8 में 3 हिंदू परिवारों को उनके घरों में बंद कर दिया गया। उनकी टिन की छतों पर कैरोसिन से भीगे कपड़े डाल दिए गए और 2 घरों में आग लगा दी गई। परिजनों ने बड़ी मुश्किल से टिन की चादरें काटी और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उपद्रवी जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत 18 दिसंबर को मैमनसिंह में देखने को मिला, जब 27 साल के दीपू की हत्या कर दी गई। उस रात जिहादियों ने दीपू के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया। एक उग्र भीड़ ने दीपू को घेर लिया। वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़ता रहा, चीखता रहा, खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन भीड़ ने उसकी एक न सुनी। उपद्रवी उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए ले गए। उसे लाठियों और डंडों से पीटा। नफरत से भरे कट्टरपंथियों ने उसे पेड़ से लटकाया और आग के हवाले कर दिया। दीपू के साथ काम करने वालों ने उससे बदला लेने के लिए उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया और कट्टरपंथी भीड़ उस पर टूट पड़ी। दीपू की हत्या करने वाले कट्टरपंथी जिहादियों ने उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया, लेकिन ये जांच में इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद पाया गया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा तेजी से उठने लगा है। जिंदा जलाए गए दीपू दास के परिवार ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनके साथ बड़ी तादाद में लोग भी जुटे। ढाका की सड़कों पर इसको लेकर मार्च निकाला गया, जिसमें बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब शामिल हुए। दीपू दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में हिंदू संगठनों ने ढाका में ह्यूमन चेन बनाकर इंसाफ की आवाज बुलंद की। इस दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर भी नाराजगी जताई गई। दीपू दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में हिंदू संगठनों ने यूनिट सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता कदम उठाने की मांग की। हिंदू समुदाय के लोगों ने हत्या का विरोध करते हुए सरकार की सुस्ती पर सवाल उठाए। This information that he has some issue with his colleagues, and they had used this word that defamation of religion or insult of religion. They have used this clause to kill that person, and this is very normal case for us because last 1 year we have seen so many cases like this, and recently this case is being so big because we have known you all watched a video. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले और हिंसा की घटनाओं को लेकर नेपाल में भी हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। काठमांडू में हिंदुओं ने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। ढाका में हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या और बाद में शव को आग लगाने की घटना के बाद से ही नेपाल का हिंदू समुदाय गुस्से में है। रिपोर्ट गर्न म नेपाल सरकारसँग तत्काल माग गर्दछु साथीहरू। यो बंगलादेशमा विगत 1.5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हिन्दुहरूको नरसंहार चलिआइरहेको छ। यो सब जिहादी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवादको नतिजा हो र आज बंगलादेश त्यसमा नाङ्गो उभिएको छ। देश के कई और शहरों में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर प्रदर्शन किए गए। दीपू दास के कातिलों पर कड़े एक्शन के साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया करवाने की पुरजोर वकालत की गई। बांग्लादेश पूरी तरीके से अराजकता का अड्डा बन चुका है। अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2200 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। इस दौरान 23 हिंदुओं की हत्या की गई, जबकि हिंदू मंदिरों पर हमले की 152 घटनाएं सामने आई। दीपू की हत्या के बाद पांगशाप उपजिला के होसेंगडांगा इलाके में 29 साल के हिंदू युवक अमृत मंडल उर्फ सम्राट का मर्डर कर दिया गया। अमृत मंडल की हत्या के पीछे भी कट्टरपंथियों की साजिश की बात कही जा रही है। बांग्लादेश में अगर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी तत्व हावी हो रहे हैं तो इसके पीछे पाकिस्तान की गहरी साजिश है। इसका खुलासा पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार के बयान से हो जाता है। इशाक डार हाल ही में बांग्लादेश के दौरे पर आए थे और उनकी मुलाकात जमात इस्लामी और बांग्लादेश के एनसीपी के नेताओं से हुई थी। मेरी जो 36 घंटे की विजिट थी बांग्लादेश में, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज वेरी वेरी एंगेज्ड। उसमें उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके, उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेके, उनके कई फेडरल जो उनकी काबीना है उसके मेंबर से लेके एडवाइजर्स, वो कहते हैं उन्हें। मैंने जो जितनी उनकी मेन पॉलिटिकल पार्टीज है इस वक्त, एक खालिदा जिया साहिबा की है पार्टी पीएनपी, एक जो दूसरी है आपको पता है कि वो जमात इस्लामी है हमेशा से वहाँ। ये तो 2 पुरानी पार्टीज हैं। जिन लोगों ने वहाँ कू किया है वो तालिब इल्म है, तो उन्होंने भी एक पार्टी बना ली है, नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी। तो इन तीनों के वफद मुझे हाई कमीशन में आके मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में पूरे विश्व में भारतीय समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में बांग्लादेशी उच्चायोग के सामने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारत और बांग्लादेश के हिंदू समुदाय ने हिस्सा लिया।